नमस्कार दोस्तों। परीक्षा में कठिन प्रश्नों का जवाब पहले देने का रिजल्ट आ चुका है और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को, जिन्होंने खून पसीना बहा करके दिन रात एक करके 18-18 घंटे काम करके और पूरे देश को ताक पे रख करके 2 महीने जो मेहनत की, उससे उन्होंने पश्चिम बंगाल में 75 सीटें हासिल कर ली हैं। बधाई हो, बधाई हो। भाई बधाई हो अमित शाह जी को भी, बधाई हो नड्डा जी को, बधाई हो राजनाथ सिंह जी को, और बधाई हो स्मृति ईरानी जी को, बधाई हो योगी जी को, बधाई हो शिवराज सिंह चौहान जी को, बधाई हो मनोज तिवारी जी को, बधाई हो रवि किशन जी को, बधाई हो अर्नब गोस्वामी जी को, और बधाई हो 250 अदर्स जी को भी। इतने सारे लोगों ने मिलके जो दिन रात एक किया पश्चिम बंगाल में, उससे यह रिजल्ट सामने आया है। 75 सीटें मिली हैं, 75। कम नहीं होती हैं। 3 सीटों से ये लोग 75 सीट पे पहुंचे हैं, इतनी कड़ी मेहनत करके। बताइए, इतने सारे लोगों को टांग के बंगाल ले जाया गया, लेकिन उधर ममता दीदी ने एक टांग पे सबको टांग दिया, एक टांग से खेला कर दिया। लेकिन ममता दीदी, ये कोई जो सरकार बन रही है आपकी, वहां पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। ममता दीदी, इसमें आपका कुछ नहीं है, वहां की जनता ही ऐसी है। क्या बोले ऐसी जनता को? बताइए, ऐसी जनता जिसको विकास ही नहीं चाहिए, जिसको सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। बताइए आप, जिसको रोजगार नहीं चाहिए, जिसको महिलाओं की सुरक्षा नहीं चाहिए, ऐसी जनता से क्या फायदा? आप ही जीतो ममता जी। बताइए, मोदी जी 2 महीने से इतना सारा सामान लेकर के वहां पर पड़े हुए थे इसी जनता को देने के लिए, लेकिन जनता को चाहिए नहीं। ऐसी जनता है वहां की। देखिए, इसमें मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ा है। मोदी जी तो ये अपना विकास, रोजगार और ये सब उठा करके ना झोले में डाल करके, किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन होगा, ये सारा सामान लेके वहां बेच देंगे, मतलब वहां पे जा करके लोगों का भला कर देंगे। अपना सोचो। मोदी जी का कुछ नहीं है। ये जो ऐसी जनता है ना बंगाल की, हर जगह की ऐसी जनता नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखना, यही सब विकास, रोजगार, जय श्री राम और महिला, ये सारा माल उत्तर प्रदेश में बेच देंगे मोदी जी। यहां के लोगों को मोदी जी की कदर ही नहीं है। और वैसे भी मतलब जो कुछ भी हुआ है सब कंफ्यूजन में हुआ है। ये लोगों ने जानबूझ के प्लानिंग की है, वरना मतलब ये लोग 200 सीटों से ऊपर होते। जानबूझ के कंफ्यूज किया गया। अब मोदी जी को क्या पता बांग्ला बांग्ला कैसा है, तो ये लोग सिखाते थे, उन लोगों ने कंफ्यूज किया है। मोदी जी हर भाषण में बोलते थे ना, भाइयों बहनों, अब ये तोलाबाजी नहीं चलेगी। जनता कंफ्यूज, जनता को लगा बतौलेबाजी नहीं चलेगी। मोदी जी कहते अब तोलेबाजी नहीं चलेगी, जनता को लगा अब बतौलेबाजी नहीं चलेगी। कंफ्यूजन हो गया। इतना कंफ्यूज किया है। जब ये लोग वहां पर चुनाव लड़ने के लिए गए तो इनको एक पढ़ा लिखा अच्छा अधिकारी चाहिए था। किसी ने कंफ्यूजन में शुभेंदु अधिकारी टिका दिया। अब इसी कंफ्यूजन में मामला गड़बड़ हो गया। अब बताइए, किसी ने मोदी जी को बांग्ला सिखाई, उसमें कंफ्यूजन हो गया। किसी ने बांग्ला क्या सिखाई? देखिए, हर जो शब्द होता है ना, उसमें थोड़ा सा ओ लगा दिया करो। जैसे हम होता है ना होम, असल होता है ना असोल, ओ लगा दो। परिवर्तन होता है ना परिवर्तन, ओ लगा दो। तभी मोदी जी बोलते थे असोल परिवर्तन होगा, असोल तो मोदी जी हर चीज में ओ लगाने लगे। इसी कंफ्यूजन में उन्होंने दीदी के साथ भी ओ लगा दिया। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। बस यही वाला जो ओ था वही गड़बड़ कर गया, कंफ्यूज कर दिया। लोगों ने बताया नहीं कहां पे ओ लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है।
तो मोदी जी ने तो दीदी के साथ ओ लगाया, लेकिन ममता दीदी ने मोदी जी के साथ जी लगाया, तो मोदी जी का GO गो हो गया। कंफ्यूजन। मोदी जी मतलब जब भाषण देते थे बहुत कोशिश किया उन्होंने, देखा होगा एक बार तो भाषण में ये भी बोल रहे थे, भाइयों बहनों या ममता दीदी हमें गाली देती हैं। पब्लिक फिर कंफ्यूज हो गया, बताइए इतने बड़े बुजुर्ग आदमी इनको गाली दे रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं छोटे शिकायत करते हैं, मम्मी देखो दीदी गाली दे रही है। ऐसे जब मोदी जी हमसे शिकायत कर रहे हैं तो हम किससे शिकायत करने जाएंगे? ना भैया ना दादा, इससे अच्छा दीदी ठीक है। इसी कंफ्यूजन में दीदी का खेला हो गया। लेकिन एक चीज है कि बीजेपी वालों ने अपने जो उसूल थे उनके साथ समझौता नहीं किया। 2014 से जो इनके उसूल थे ना जुमलेबाजी के, अभी भी 15-15 लाख ये वो बाद में बोला था जुमला है। इस बार तो उन्होंने अपनी पार्टी को ही जुमला दे दिया, बोले थे 200 सीटें आएंगी, 200 सीटें आएंगी, 75 टिका दिया और अब बोले वो तो जुमला। अब बताइए बीजेपी वाले जनता से और अपनी पार्टी से दोनों से कोई फर्क नहीं रखते हैं। जनता को भी जुमला दे रहे, पार्टी को भी जुमला दिया। हालांकि मोदी जी जब रैली करते थे तो रैली में इतने सारे लोग आते थे, लाखों लोगों की रैली होती थी। मोदी जी कितना खुश हो जाते थे, क्या बोलते थे, मैं यहां से वहां तक जहां तक मुझे दिख रहा है इतने सारे लोग, इतनी बड़ी रैली मैंने पहली बार देखी है। भाइयों बहनों आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, भाइयों बहनों इतने सारे लोग, अब ममता दीदी को सत्ता से हटाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि नड्डा साहब ने और अमित शाह जी ने मोदी जी को बताया ही नहीं था कि ये यहाँ की पब्लिक नहीं है, ये तो ट्रेन और बस बुक कर करके यूपी बिहार और दूसरे स्टेट से पब्लिक लेकर के आए हैं। बस इसी चक्कर में कंफ्यूजन हो गया। खैर ममता जी आपने तो खेला कर दिया, लेकिन फिर भी ममता जी का ये कहना है कि हम सबको राहत देगा, ममता दी सबको राहत देंगी। और उन्होंने शुरुआत भी कर दी है, खुद चुनाव हार करके उन्होंने बीजेपी को थोड़ी सी राहत दे दी है। तो भैया फिलहाल थोड़ी थोड़ी सी राहत से गुजारा करो। खेला हो बे, खेला हो बे।